समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और एकजुटता का संदेश देने के उद्देश्य से कानपुर के माल रोड स्थित नाना राव पार्क प्रांगण में सामाजिक समरसता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम नगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वंदनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भगवती भवानी महारानी माता गंगा और यमुना के पावन कृपा छत्र छाया में स्थापित पल्लवित पुष्पित फलित आह्लादित आनंदित प्रमुदित समृद्ध और संपन्न कानपुर महानगर, जो कि भगवती गंगा की भांति ही अत्यंत अपनी यात्रा गौरव गाथा को तय करता हुआ आगे आनंद के साथ में बढ़ रहा है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरै वंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नारायणम। जिस प्रकार से भगवती गंगा में दोनों प्रकार की धाराएं मिलने के बाद भी संसार के लोग उनको अत्यंत आदर के साथ में उनका जलपान करते हैं। असलिल सलिल सरवरस वहीं तबहु को अपुनीत, ना कहीं गंगा मैया में सीवेज भी जाता है और वर्षा ऋतु को पावन पुनीत जल भी जाता है। इसके बाद भी आदर के साथ हम सभी लोग उनका आचमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। व्यापारी बंधुओं भी इसी प्रकार से बहुत प्रकार के लोग सुबह शाम तक टकराते हैं, परंतु स्थिर मन स्थिति के साथ में सबको समाहित करता हुआ और पूरे महानगर के कल्याण के लिए, उसके उन्नयन उत्कर्ष उत्थान के लिए व्यापारी समाज रात दिन अपने आप को समन्वित किए रहता है। घर परिवार के दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ संसार में, क्योंकि दुनिया भर में जब भुखमरी, लाचारी और विपन्नता आती है, अक्षर, अन्न और औषधियों की कमी आती है, तो भारत देश भर भर के जहाज़ों में अन्न, औषधियाँ और धन उन देशों को भेजता है। इसलिए अयम निजा परोवेति गणनाम लघुचेत सामुदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना निहितार्थ होती है, वो व्यापारी बंधुओं के द्वारा ही उसको समुचित स्वरूप प्रदान किया जाता है। भारत के जो व्यापारी, खास करके जनपद कानपुर जो मैनचेस्टर है पूरे उत्तर प्रदेश और एशिया महाद्वीप का, वो आर्थिक मान बिंदुओं को तय करता करता आप देख रहे जितनी भी विकास की धाराएं, विकास की गंगा और विकास के मील के पत्थर जो स्थापित हो रहे हैं, दिन दूना रात चौगुना भारत चहुमुखी भी विकास कर पा रहा है। उसमें आप सभी की अत्यंत महनीय भूमिका है। इसलिए व्यापारी परंतपा सर्वकर्माखिलम पार्थे ज्ञानी पर समापते। परंतु जब ज्ञानी व्यक्ति होता है तो उसको बहुत जीवन में सुख दुख, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, जय पराजय, अपमान सम्मान, हर्ष और शोक, मित्र और शत्रु, अपने और पराये मिलते हैं। परंतु उन विषम परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर रख करके, शांत रख करके, सहज, नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक रह करके, मन अपने स्वभाव में रह करके आगे की यात्रा तय करता है। क्योंकि अगर मन न लगे, मन उदास हो, खिन्न, वहाँ के हिंदू भाई बहनों के प्रति जो वहाँ पे जुर्म और जो भयंकर स्थिति है, वहाँ पे बालात हमारी बहन बेटियों के आबरू लूटी जा रही है, मठों को आग लगाया जा रहा है और संपत्ति लूटी जा रही है, तो उसके विरोध में फूल यहाँ पे हम लोग बड़ा चौराहे में 1 बजे हम लोग करेंगे। तो आप लोगों को आग्रह है कि आप सभी लोग समय निकाल के 10 मिनट के लिए आइए और वहाँ के हिंदुओं का समर्थन है जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग, हम किसी के विरोधी नहीं है, ना क्रिश्चियन के, ना हिंदू के, ना मुसलमान के, ना बुद्धों के, ना जैनियों के, ना सिखों के, परंतु जो अराजक हैं, उद्दंड है, अधम है, नीच है, असुर है, उस प्रवृत्ति के हम लोग विरोधी हैं। हम चाहते हैं शांति हो, प्रेम हो, करुणा हो, आनंद की स्थिति धरती में हो। हम लोग हिंदू समुदाय एक ऐसा समुदाय जो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहता है, जो श्री राम में सब जग जानी कहता है, जो सर्व मंगल मांगल्य कहता है, जो देवहू शांति निरंतर गुण शांति कहता है, वो समुदाय आप समुदाय हैं। धरती में आनंद हो, ऐसा आप चाहते हैं। आप अगर नहीं बचेंगे, मारे जाएंगे, लूटे जाएंगे, घसीटे जाएंगे, काटे जाएंगे, तो ये गीत कौन गाएगा? शांति कैसे धरती बनी रहेगी? तो धरती और धरती वासियों के लिए आपका संरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। मैं पुनः आदरणीय हमारे महेश्वरी जी, दीक्षित जी, विनोद भैया, सभी मेरे सम्माननीय व्यापारी बंधुओं को अनंत अनंत मंगल कामनाएं ज्ञापित। कानपुर बदलते परिवेश और भाग दौड़ भरी जिंदगी के चलते सामाजिक सौहार्द, आपसी प्रेम व सामंजस्य स्थापित कर एकजुटता का संदेश देने को लेकर इस सराहनीय कदम की पहल करने वाले कपड़ा व्यवसायी अशोक कुमार महेश्वरी द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने प्रमुखता से भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे जाजमऊ स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर महंत अरुणपुरी महाराज ने अपने श्रीमुख से सनातन संस्कृति व वसुधैव कुटुंबकम पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मौजूद सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर व्यापारी बंधुओं ने भी
अपनी चिंता जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने कहा, भूत भी बेहतर था, भविष्य भी महान है। हम संभाले इसे, ये जो वर्तमान है। अभी आपने काफ़ी सारी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हो रहे हैं अत्याचार है, उसके लिए काफ़ी बातें कही। आपके विचारों में क्रांतिकारी विचारों की झलक नज़र आती है और इस वक्त जहां हम और आप खड़े हैं, ये क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है, कानपुर का सशक्त हस्ताक्षर रहा है। श्यामलाल गुप्ता से लेकर हसरत मोहानी तक, गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर बालकृष्ण नवीन तक और शालिग्राम शुक्ला तक, यहाँ पर अनेक क्रांतिकारी थे जिन्होंने गीता का जो कर्म का सिद्धांत है वो उन्होंने उसको अपने ऊपर सशक्त रूप से लागू किया और अपना सर्वस्व इस देश पर निछावर कर दिया। आज के इस वर्तमान परिदृश्य में जो बातें भी आपने कही हैं उसकी प्रासंगिकता क्या है, खास तौर से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन जो स्थितियां हैं वो विचारों में इस देश में जो सनातन संस्कृति है उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जिसका एक जो छोटा सा हस्ताक्षर है वो हम बांग्लादेश के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि सनातन संस्कृति, सनातन एक विचार है और अगर विचार को खत्म करने की कोशिश होती है तो सभ्यता अपने आप खत्म हो जाती है। इसके लिए आपको क्या कहना है? एक तो सभी लोग अपनी गलतफहमी निकाल दें कि सनातन का कभी अंत होगा। सनातन सनातन है, ना वो कभी ख़त्म हुआ है और ना वो कभी ख़त्म होगा। निश्चित रूप से बांग्लादेशी की घटनाएं हम सब लोगों को दमित कर देने वाली और भविष्य का हम लोगों पे एक वार्निंग के रूप में हम इन सबको लेते हैं। जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं, हम सब हिंदू उसके खिलाफ पूरे विश्व का हिंदू आज इकट्ठा हो रहा है। आप ये देखिए, ये जो लौ जली हुई है, आज चाहे अमेरिका हो, हमारे बहुत से रिश्तेदार बाहर हैं, सभी जगह अपने अपने स्तर से इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। और व्यापारी समाज से हम आए, व्यापारी समाज तो वो समाज है कि जब महाराणा प्रताप आई थी तो भामाशाह ने अपना सर्वस्व निछावर करके, पूरे जीवन की कमाई निछावर करके इस धर्म की, इस देश की रक्षा के लिए आज हम सब लोगों के वो आदर्श के रूप में स्थापित हैं। हम उसी व्यापारी समाज से हैं। आज हमारे पड़ोसी देश में जिस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से बहु बेटियों को वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी आबरू लूटी जा रही है, निश्चित रूप से कानपुर की नहीं, पूरे भारत, पूरे विश्व का हिंदू समाज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में खड़ा है। आगामी 10 तारीख को बड़े चौराहे पे 1 बजे हम सब लोग इकट्ठा होकर के वहाँ से एक संदेश देने का काम करेंगे कि चाहे बांग्लादेश हो, चाहे विश्व का कोई भी कोना हो, हम सब सनातनी भाई भाई हैं और एक दूसरे की विपदा में हम सब लोग उनके कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। हिंदू समाज है, तमाम तरह के प्रहार भी किए जाते हैं, लेकिन अगर आदिकाल से हम लें तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने खुद लिखा हुआ है कि कवीश्वर वाल्मीकि जी की और कवीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। तो ऐसा समाज जिसमें वो खुद कवीश्वर वाल्मीकि जी की वंदना से रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं, इसके बारे में क्या कहें? हिंदू समाज के बारे में हम बता दें कि ये वो समाज है जिसने बड़ी विपदाएं झेली हैं। चूँकि ऐसी भागवत में हम सब लोगों की, ऐसी हम लोगों के धर्म के प्रति आस्था है, जिसके कारण ये समाज हमेशा अग्रिम रहा है और विश्व शांति के लिए रहा है। देखिए, इटली चाहे हो, हम पूरे विश्व का अगर परिदृश्य देखें तो पूरे परिदृश्य में चाहे वो पारसी हो, चाहे आप देखिए इटली में आज बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, आज यूरोप में इस्लामीकरण पूरा होता चला जा रहा है। हम ईरान, इराक, अरब यहाँ पे देखें तो कभी वहाँ पे इस्लाम धर्म था नहीं, दूसरे धर्म थे, पारसी धर्म था। आज पारसी धर्म का नामो निशान मिटने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जो पारसी धर्म जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की एक सनातन ऐसी संस्कृति है कि आज भी वहाँ पे उसको संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। हमारा वो समाज अब हिंदू समाज है जिसने विश्व के सभी धर्मों को बहुत अंगीकार करके उनको अपनाने का काम किया है। लेकिन अगर वक्त पड़ा है तो उसे जवाब देने का भी काम भी इस सनातन धर्म ने किया है। बड़े बड़े आए, बड़े सिकंदर आए, पौरू आए, लेकिन इस सनातन धर्म की जड़ों को हिला नहीं पाए हैं। ये छोटी छोटी आपदाएं, विपदाएं आती रहती हैं, लेकिन जितनी बार ये विपदाएं आती हैं, हमारा समाज उतनी बार और मजबूती के रूप में खड़े होकर के आगे उसको जवाब देने का और समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि सनातन जिसका अर्थ होता है वो शाश्वत होता है, तो ये शाश्वत है और रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सनातन का अर्थ है कभी ना अंत होने वाला, शाश्वत होना, और ये कभी ना अंत होने वाला धर्म है। ये पहले भी था, आज से 50,000 5,000 साल पहले था, आज भी है और कल भी इसी प्रकार से अपनी परचम को, अपनी भगवा ध्वज को फहराता रहेगा। इस दौरान शहर के
प्रमुख व्यापारी बंधुओं के साथ ही कानपुर कपड़ा बाजार युवा कमेटी के अमित दोसर, विनोद गुप्ता, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा, पार्षद विकास जायसवाल, पूर्व पार्षद गुरु नारायण गुप्ता, प्रशांत चटर्जी, जाजू भाई सहित सैकड़ों लोग रहे मौजूद।